एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के घर में उसके बूढ़े माता पिता थे। रामू का सपना था कि वह अपने परिवार को खुशहाली और सुख दे। वह बहुत मेहनती था और हमेशा पूरी मेहनत से काम करता रहता था। रामू गांव के मुखिया के पास चपरासी का काम करता था। मुखिया के घर की पूरी देखभाल और साफ सफाई रामू ही किया करता था। पर मुखिया बहुत ही चालाक था। वह रामू की अच्छाई और भोलेपन का फायदा उठाता था। वह रामू को उसकी मेहनत के पैसे नहीं देता था, जिस वजह से रामू के परिवार को भूखा सोना पड़ता था। बेटा रामू, मुखिया ने पैसे दिए या नहीं? घर में बिल्कुल भी राशन नहीं बचा है। नहीं माँ, मैंने मुखिया जी से पैसे मांगे थे। उन्होंने कहा कि मैं कल दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं ये कुछ जंगल से फल लाया हूँ। आज इसी को खाकर आप सब अपना पेट भर लेना। माँ, मुझे माफ़ करना, मैं आप लोगों के लिए चाहकर भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता। नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों सोचता है? तू तो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। तेरे जैसा बेटा किसी माँ बाप के पास हो तो उनका जीवन तो ऐसे ही धन्य है। कोई नहीं, आज हम फल खाकर अपनी भूख शांत कर लेंगे। आज वह सभी फल खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रामू मुखिया के घर जाता है और वहाँ की साफ सफाई और बाकी के काम काज करता है। तभी वह देखता है कि मुखिया के घर पर एक साधु आते हैं और वह आवाज लगाते हैं, भिक्षम देही भिक्षम देही। तभी मुखिया की पत्नी थाली में फल और कुछ अनाज लेकर आती है। साधु महाराज, धन्य है जो आप हमारे घर पे धारे। जब मुखिया की नज़र साधु और अपनी पत्नी पर जाती है तो वह अपनी पत्नी को जोरदार आवाज लगाता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो? यह इतने सारे फल और यह अनाज यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या तुम ये सब इस गरीब भिखारी को देना चाहती हो? हे स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए, ये साधु महाराज जी है। आप ऐसे इनका अपमान ना करें, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मेरा बुरा होगा या अच्छा? ये सब मेरे मेहनत की कमाई से आता है। ये सारे फल और अनाज ले जाकर घर में वापस रख दो। हमारे यहाँ पर पेड़ नहीं लगा है जो सब में बांटते फिरे। और हाँ, तुम गरीब साधु बड़ा घर देखे नहीं कि चले आते हो हाथ फैलाए मांगने। अभी निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए। मेरा ऐसा अपमान अभी तक किसी ने नहीं किया है। मूर्ख व्यक्ति, तूने आज एक साधु का अपमान किया है। याद रखना, तेरे घर से एक साधु भूखा नहीं जा रहा, बल्कि तेरे द्वारा किया गया अपमान का विष पीकर जा रहा है, और इसका पछतावा तुझे एक दिन जरूर होगा। ऐसा कहकर साधु वहां से जाने लगता है। तभी रामू उसके पास आता है। साधु बाबा, आप मेरे मुखिया जी को माफ़ कर दीजिए। उन्होंने जो कुछ भी किया है वह अज्ञानता के वजह से कहा है। हे बालक, हट जा मेरे रास्ते से। मैं बहुत क्रोध में हूँ। मेरी क्रोध की अग्नि तुझे भस्म कर देगी। माफ़ करिए साधु महाराज, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। पर साधु महाराज, मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे घर चले, मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। मेरा परम सौभाग्य होगा अगर मैं आपकी सेवा कर पाया। रामू की बातों से साधु महाराज का दिल पिघल जाता है। उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वो रामू के घर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। रामू साधु महाराज को अपने घर ले जाता है। वहाँ साधु महाराज देखते हैं कि रामू एक गरीब कुटिया में रहता है। वहाँ पर उसके बूढ़े माता पिता थे और घर में गिनती के 2-4 बर्तन रखे थे। खाने का कुछ सामान नहीं दिख रहा था और ना सोने के लिए बिस्तर। रामू साधु महाराज को भोजन कराता है। भोजन में ज्यादा कुछ तो नहीं था, पर रामू से जितना हो सका उतना साधु महाराज के लिए खाने का इंतजाम किया। बेटा, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे पास कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। आज तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं है, फिर भी तुमने मुझे पेट भर भोजन कराया, जिससे तुम्हारी कोमलता झलकती है। बेटा, तुम मेरी बात हमेशा याद रखना। इस धरती में ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है और हम जैसे प्राणियों को भी ईश्वर ने ही बनाया है। ईश्वर सबका हिसाब करता है। जो भी इस धरती पर जन्म लेता है, इसका लेखा जोखा पहले से ही लिखकर आता है। जैसे कि वो व्यक्ति किसी घर में जन्म लेगा
उसके पास कितना धन होगा, और यह सब उसे व्यक्ति के कर्मों पर निश्चित रहता है। तुम्हें इस जन्म में गरीबी इसलिए मिली क्योंकि तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए तुम्हें इस जन्म में गरीबी में जीना पड़ रहा है। ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो अब तुम भुगत रहे हो, और अब तुम सारे पुराने कर्मों का भुगतान कर लिए हो। ये लो कुछ गुलाब के बीज, इसे तुम अपने घर के आंगन में लगा देना और इसकी खूब देखभाल करना। तुम इसकी जितनी देखभाल करोगे यह उतना ही सुगंधित होगा। और ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। बेटा ऐसा क्या है इस गुलाब के बीच में जो साधु महाराज ने हमें दिया है? ये तो साधु महाराज को ही पता होगा माँ। जैसा साधु महाराज ने कहा है हम वैसा ही करेंगे। हाँ बेटा, देखते हैं इसमें से कैसे फूल निकलते हैं। और रामू गुलाब के बीजों को आंगन में लगा देता है और कुछ महीने बाद उसमें से लाल गुलाब के फूल निकलते हैं। वह बहुत ही सुगंधित फूल होते हैं। उनमें से एक अच्छी अद्भुत खुशबू आ रही थी और गांव की औरतें भी अब रामू से फूल खरीदने लगी थी। माँ, अब हमारे फूलों को गांव की औरतें भी पूजा के लिए खरीदने लगी है। अब हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं खर्च के लिए। बेटा ये सब तेरी मेहनत का कमाल है। तूने मेहनत भी तो इतनी की है, यह उसी का फल है। अब और मेहनत करना और खूब तरक्की करना बेटा। और धीरे धीरे यह बात महल तक पहुंच गई कि रामू के खेतों में एक अद्भुत फूल उग रहे हैं। राजा के सिपाही रामू को फूल महल में लाने को बोलते हैं और रामू फूल लेकर महल जाता है और राजा ये फूल देखकर बहुत प्रसन्न होता है और रामू को रोज फूल लाने का ऑर्डर भी देता है। और वहीं दूसरी तरफ मुखिया के घर में आग लग जाती है और पूरा घर जल जाता है और वह रोड पर आ चुका था।